हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु अवस्थी। डी मैथोलिक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर यह मेरा 7th वीडियो है। आज हम बात करेंगे आईएससी क्लास 11th के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4th एक्सरसाइज यानी आपकी एक्सरसाइज 6.4 के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से डिस्कस करा है। उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर अपनी अप्रोच और अच्छी करना चाहते हो, अपने बेसिक्स और अच्छे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेरे पहले वीडियो से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखिए। हमारे आज के टॉपिक हैं रिलेशंस बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। इसके अलावा हम जानेंगे कि हमारे दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर कोई एक या फिर दोनों रूट्स इक्वल होंगे यानी सेम होंगे तो क्या कंडीशंस होंगी। आइए हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में। हमने एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यही हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमने ले ली सिंपल एज इट इज, ठीक है। और इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होंगे। यहां पे हमने क्या लिए हैं, वो रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप पुट करते हो। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। अब ये b ठीक है, x का कोफिशिएंट है, a ठीक है, x स्क्वायर कोफिशिएंट, ये देखिए यहां पे है ये b, ये देखिए यहां पे है a, बट ये d क्या है, कैपिटल D, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख नहीं रहा है। तो आपको याद दिला दूं, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। मतलब जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है, इस बारे में, ठीक है। तो हमने सिंपल सा वो फॉर्मूला रखा और अल्फा बीटा की वैल्यू उठा ली। तो अल्फा क्या आया? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा क्या आया? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है। अब आप इन दोनों जो ये रूट्स हैं इनको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ रूट करिए, तो क्या आता है आपका? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब देखिए हमारे जो दो अल्फा बीटा हैं एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यहां पे जो इनका डिनोमिनेटर है, ओके, क्या है? अल्फा का भी डिनोमिनेटर 2a, बीटे का भी डिनोमिनेटर 2a है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आसान हो जाएगा। एलसीएम हमारा एज इट इज क्या हो गया? 2a, ठीक है। अब जब आप इनको ऐड करते हो तो क्या आता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी, ठीक है। फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी। तो ये देखिए ये जो अल्फा, ये दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचेगा? माइनस 2b अपॉन 2a। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आपका? माइनस b अपॉन a, ठीक है। तो यानी सम ऑफ रूट्स हमारा क्या हुआ? सम ऑफ रूट्स हुआ हमारा माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? ये देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। क्या बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, यानी अल्फा बीटा को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, सॉल्व करते हो, तो हमारा आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। मतलब कांस्टेंट टर्म सी क्या था आपका? ये देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वापस आते हैं। सी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है ना, यही तो है ना सी, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये, ठीक है। अब ये जो दो आपने कॉन्सेप्ट देखे हैं, ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे आपका काम देगा, आइए देखते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 6.4, इसका ये एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स को सिखाता हूं। देखिए कैसे क्या है। आपका क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 2p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज x माइनस ब्रैकेट ओपन p प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0 b3, फाइंड p एंड ऑल्सो फाइंड अदर रूट। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसका 3 एक रूट है। ये जो 3 है ये हमारा क्या है? ये एक रूट है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक रूट हमारी प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। उसके अलावा एक p एक अननोन वेरिएबल है, ये गिवन है। कह रहा है p की वैल्यू बताइए और जो दूसरा रूट होगा, मान लीजिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते थे ना, अल्फा एंड बीटा। यहां पे हमने क्या किया है? हमने अल्फा को 3 मान लिया है और बीटा हमें फाइंड आउट करना है मान लीजिए, या वाइस वर्सा ले सकते हैं कि भाई बीटा दिया हुआ है, अल्फा फाइंड आउट करना है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सॉरी, देखिए 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? तो सेटिस्फाई करेगा मतलब यहां पे जो x दिया है यहां पे हम क्या रख देंगे 3। तो हमने सिंपल सा x के प्लेस पे 3 रखना चालू कर दिया, तो हमारा क्या हुआ p 3 स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस p प्लस 1 इसको 0। फाइन, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है, यह आपका बनेगा 9p माइनस 6p माइनस 9 माइनस p माइनस 1 इसको 0। ओके, जब यहां से आप सॉल्व करते हो तो आपको p की फाइंड आउट हो जाती है वैल्यू, वो होती है 5। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें आपसे क्या क्या पूछा था, आपसे पूछा था p के बारे में, ये अननोन वेरिएबल ये जो दिया हुआ है इसके बारे में, इसके अलावा हमारे दूसरे रूट के बारे में। एक रूट हमारे पास 3 है, दूसरा रूट हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखिए कैसे उसको भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन दी गई थी, कौन सी इक्वेशन थी, ये जो हमारी प्रॉब्लम में इक्वेशन दी गई थी, ये px स्क्वायर 2p प्लस 3x ये वाली, इसमें जब आप p की वैल्यू क्या आपने निकाली है, p की वैल्यू आपने क्या निकाली है 5। ये जब आप पुट कर देते हो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, ये बनी आपकी इक्वेशन। क्या हुई आपकी इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फाइन, अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने सिंपल सी वैल्यू पुट करी। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है आपका -6। ठीक है, उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो है -13 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, दैट इज 5। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहां पे, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी, और उसके पहले आप माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। तो भाई ठीक है, हम सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, हमने रखा पहले माइनस का साइन, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -13 हमने लिख लिया। फिर है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 5, वो भी हमने लिख लिया। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 13/5 यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे एक रूट क्या दिया था 3, तो अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 13/5। जब आप 3 को राइट साइड भेजते हो तो क्या हो जाता है, तो आपका बनता है अल्फा इक्वल्स टू 13/5 माइनस 3। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो तो आपके पास दूसरा रूट यानी अल्फा की वैल्यू आती है -2/5। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो प्रॉब्लम में आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी इसके 2 रूट होंगे, एक तो होगा 3 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, और दूसरा रूट क्या होगा -2/5। ठीक है, इसके अलावा जो p की वैल्यू हमने निकाली थी, p की वैल्यू हमने क्या निकाली है, दैट इज 5। ठीक है, तो आई होप ये जो पहला टॉपिक आपने पढ़ा इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर इनकेस कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो पॉज करके अपने कॉपी पेन की हेल्प से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, एक दो बार रिवाइंड करके देख सकते हो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। ठीक है ना, हमारे कोई भी 2 रूट गिवन होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। अगेन हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ली। इसके अलावा इसके 2 रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, 2 रूट्स गिवन है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, हमें ये भी पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, हमने अपनी इक्वेशन जो दी थी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको रीराइट किया। यहां से हमने a को कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर अकेला रह गया, यहाँ x के साथ क्या था, केवल b था ना, यहाँ से a कॉमन लोगे तो b/a लिख सकते हो। सेम कांस्टेंट टर्म में केवल c था ना, यहाँ से a कॉमन लोगे तो c/a लिख लोगे। ठीक है, अब आपने ये जो a था जो कॉमन लिया था इसको राइट साइड भेजा, ये जाएगा 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये जो आपका मिडिल टर्म था ये b/ax ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, हम माइनस ले लें और ब्रैकेट के अंदर -b/a ले लें, कोई प्रॉब्लम। अगेन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बात तो वही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो वही हमने यहां पे किया, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन -b/a ब्रैकेट क्लोज x। अब ये देखिए अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये जो ऊपर लिखी थी हम इसी क्वाड्रेटिक पे पहुंच जाएंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर से x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन -b/a ब्रैकेट क्लोज x प्लस c/a इसको 0।
फाइन। अब ये देखिए माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये सी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यानी अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके दो रूट्स दिए हों या फिर उनका सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। अब इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फॉर्म एन equation with rational coefficient of 1 whose root is under root 3 plus 1 upon under root 3 minus 1। देखिए मैंने चौथे पांचवें वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि जब भी आपके रूट रेशनल होंगे, ठीक है ना, तो कंजुगेट रेशनल होंगे। मतलब आपका अगर एक रूट दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा रूट होगा वो इसका कंजुगेट यानी अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंपल सा अपना फॉर्मूला लिख लिया, कोई लोड नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या है, एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए आपके दोनों रूट्स की, एक तो दिया था, दूसरा हमें पता है रेशनल कंजुगेट होता है, तो दूसरा भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों का सम कर दिया। यहां पे हम अपने दोनों जो हमारे रूट्स हैं उनको प्रोडक्ट करा। अब एक बात बताइए, ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, तो ये तो कट गए, तो प्रोडक्ट में तो काम इजी हो गया, वो तो 1 आएगा। अब सम वाला देखिए यहां पे ये बेस में क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, बेसिस यानी डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट इन बोथ रूट्स, फ्रैक्शन में है ना। तो यहां पे हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ऊपर ये देखिए अंडर रूट 3 प्लस 1 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहां जो पहला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट 3 माइनस 1, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर जो दूसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1, सॉरी यहां पे 1 है, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू रखी, इसको सिंपल सी सॉल्व आप जब करते हो तो आपका अल्टीमेटली क्या आता है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप एक काम करिएगा, इस इक्वेशन को आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने पेन से लगाइएगा, ठीक है, और देखिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब इजी हो रहा है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में कोई गलती होगी तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, वन कॉमन रूट इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब देखिए अगर आपको कोई दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, कोई भी दो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं, अब आपसे आपका टीचर पूछ ले क्या इन दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या कोई भी रूट ऐसा होगा जो कॉमन होगा। देखिए बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसे आप बचपन से मतलब 8 से 9 से 10 से देखते चले आते हो, जिनके आपके रूट्स काफी हद तक समझ में आ जाते हैं देख करके। लेकिन तब क्या करोगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब आपसे टीचर पूछ रहा है आपकी क्लास में कि बताओ क्या इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई रूट कॉमन है या नहीं कॉमन है, या दोनों रूट कॉमन है या नहीं कॉमन है। तब आप क्या करोगे, वहां पे हमारा उद्धार करने के लिए आती है ये कंडीशन। ओके, क्या है ये कंडीशन, C1 A1 माइनस C2 A2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। ये क्या है ये सब। देखिए वापस से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दो क्वेश्चन में मतलब ये जो दी हुई है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट है पहली और दूसरी इक्वेशंस के। तो देखिए ये आप जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, पहली बात तो आपको साइक्लिक पता है ना, साइक्लिक एल्जेब्रिक वेरिएबल्स, ठीक है। ये साइक्लिक एल्जेब्रिक वेरिएबल होता है तो ए बी सी, फिर सी से फिर ए चालू होता है, तो यहाँ सी फिर आता है ए फिर आता है बी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। खैर तो सिंपल सा हमें ये फॉर्मूला एक दो बार लगाएंगे आपको याद रहेगा। क्या हो गया आपका, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये फॉर्मूला आपने रखा। अब ये जब फॉर्मूला लगाओगे अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो यानी आपकी जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी उनमें एक रूट कॉमन होगा। आइए इस टॉपिक को एक एग्जांपल समझते हैं और अच्छे से हमारी जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0।
या और a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, एक ये और एक ये। कह रहा है कि इनका एक रूट, इन दो इक्वेशंस का एक रूट जो है कॉमन है, तो हमारी ये जो कंडीशन है ये होल्ड करेगी। बताओ अब भाई भैया तुम बताओ, तुम बूस्ट पी लो, कंप्लान पी लो, कुछ भी कर लो, आप कितने भी बादाम खा लीजिए, आपसे पूछूं मैं कि इनके दो रूट कॉमन है, वो रूट कौन सा है, आप ऐसे नहीं बता पाओगे, क्योंकि एल्जेब्रिक वेरिएबल्स यहां पे यूज हो रहे हैं, है कि नहीं? तो काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हमने अभी ऊपर ये देखिए, ये कंडीशन एक देखी हुई है, हमें वो कंडीशन पता, अभी फिलहाल हमें उस कंडीशन के बारे में पता है। तो ठीक है, हमने दो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, वहां पे हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख लिया, है ना? क्या है ये a1 b1 c1 पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, a2 b2 c2 ये क्या है दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमने सिंपल से लिख लिए, और ये जो हमारी कंडीशन थी ये यहाँ पे दी हुई है, सिंपल से हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब आप पुट करते हो, सारे वेरिएबल सही जगह पे प्लेस करते हो, तो अल्टीमेटली हमारे पास आता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अच्छा, ये खैर ये अचानक से क्या आ गया? देखिए यहां पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, C1A2 माइनस C2A1। अब A1 है आपका, क्या है, A1 है आपका A, B1 है आपका B, C1 है आपका C, A2 है आपका C, B2 है आपका B और C2 है आपका A। हमने सिंपल सी वैल्यू पुट करनी चालू करी, तो यहाँ पे क्या था, C1 है C, A2 क्या है C, तो ये C इंटू सी यानी C स्क्वायर हो गया। फिर C2 इंटू A1, अब C2 है आपका A, A1 है आपका A, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई यानी A स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, B1 C2, तो B1 तो आपका B है और C2 तो आपका A है, हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, B2 C1, B2 भी आपका B है और C1 आपका C है, तो AB माइनस BC। ठीक है ना, क्या आ गया, AB माइनस BC। अब देखिए इस ब्रैकेट की बात करते हैं, यहां पे क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 इज A, B2 इज B माइनस A2 इज C एंड B1 इज B। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये ब्रैकेट है, यहां से हम b कॉमन ले सकते हैं, हमने माइनस b कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, c माइनस ए। इस दूसरे ब्रैकेट से भी हमने माइनस b कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, c माइनस ए। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड में लिखा था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट यहाँ पे देखिए मैंने एक मिडिल ब्रैकेट लगा दिया है, उसके अंदर लिखा है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, वही आइडेंटिटी है, उन्हीं का यूज करा है यहाँ पे सिंपल सा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी तो यूज करी ना बचपन वाली, और इनका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये सी माइनस ए दो बार यूज हुआ है तो क्या बन जाएगा, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो करली ब्रैकेट था लेफ्ट साइड वाला उसको हटाया तो सी प्लस ए होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब देखिए भाई ये सी माइनस ए होल स्क्वायर दोनों तरफ है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्टीमेटली आपका बचेगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब आप इस बी को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये c प्लस ए, इस पूरे को आपने x कंसीडर कर लिया, इस b को आपने y कंसीडर कर लिया, तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या होगा x प्लस वाई, है ना, और इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो होगा ना। अभी ऊपर भी यही आइडेंटिटी यूज करी थी तो हमने सिंपल सा यही लगाया, ये देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये क्या बन गया, ये पहला वाला ब्रैकेट बन गया a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा वाला को भी अरेंज कर रहे तो क्या बन गया, a माइनस बी प्लस सी, और बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा या a माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, और हमें यही प्रूव करना था, है ना। ये देखिए आपका वापस क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो हैव वन रूट इन कॉमन, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो या ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो। ये जो सारे क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये आपकी जो आईएससी की जो एमएल अग्रवाल है उसके 6.4 के एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। इन केस अच्छा चलिए पहले ये जो कुछ और जो थोड़े से बचे हैं, ये आज का ये जो अभी का आखिरी टॉपिक है इसको बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो इसके पहले का टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा था, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोई एक रूट ही कॉमन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके दोनों रूट सेम है या कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आपकी दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारी ये कंडीशन होल्ड करेगी, क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
A1 A2 B1 B2 C1 A2 ये C1 C2 ये क्या है, ये सब है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है दोनों इक्वेशंस के। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ सेकंड इक्वेशन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स in first equation upon coefficient of x in second equation is equals to constant term of first equation upon constant term of second equation। ये पूरी इक्वेशन होल्ड करेगी अगर 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 आपके दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ये जो आपकी एक्सरसाइज है 6.4, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 6.4 आईएससी की उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ये आपके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का काम आएगी। आप एक बार प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख ज़रूर लीजिएगा। आप जैसे सॉल्व करते जाओगे आपको रिवाइज होता चला जाएगा, आपको ये ऑलरेडी याद होंगी, इतना कोई वैसे डिफिकल्ट नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको एक्सरसाइज 6.4 में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, या आज कोई जो मैंने टॉपिक बताया है वो आपको ना समझ में आया हो, तो इस वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है प्लीज़ उसमें आप कमेंट अपना छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगने पर इसको प्लीज़ लाइक करिएगा। और गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।